हे गाइस, वेलकम बैक टू द इंजीनियरिंग मॉन्क। सो आज हम जावा कोर्स के मॉड्यूल 2 में हैं, जिसमें कि हम आज अपना जावा का पहला प्रोग्राम बनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे जावा का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम प्रोग्राम को रन करते हैं, कैसे उसको कंपाइल करते हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द आईडी, जहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। सो गाइस, हेयर इज़ आवर फर्स्ट प्रोग्राम जो कि हेलो जावा को प्रिंट करने जा रहा है। अब इस प्रोग्राम के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने प्रोग्राम के अंदर एक क्लास बनाई है, जो कि क्लास है हेलो वर्ल्ड नाम से। अब उस क्लास के अंदर एक मेन मेथड है और उसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो कि हमारा जावा को प्रिंट करने वाला है। हम एक एक करके समझेंगे कि इस हर वर्ड का, हर स्टेटमेंट का मतलब क्या है। जैसे पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, वॉइड मेन क्या होता है, ये ARGS क्या है, ये एरे क्यों बनाया है, और यहाँ पे ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का क्या मतलब है। सो इन सब चीज़ों को समझने के लिए पहले एक बार हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और समझते हैं कि प्रोग्राम रन कैसे होता है। अब हम अपनी एक टर्मिनल पे जाते हैं। इस प्रोग्राम को रन करने से पहले मेक श्योर कि आपने जावा इंस्टॉल किया हो प्रॉपरली। आप ऑनलाइन जावा इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली, आप जाके इसको डाउनलोड करके इसको सेटअप कर सकते हैं। मैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये समझना कि जावा एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है। अपने फोल्डर में जाने के बाद हम लिखते हैं जावा सी, फाइल का नाम hello डॉट जावा, मैंने इसको नाम दिया है सेव करने के लिए, hello डॉट जावा। जैसे हम इस कमांड को चलाएंगे तो ये जो हमारा प्रोग्राम है कंपाइल होगा। कंपाइल होने के बाद हम जैसे ही देखेंगे कि अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ आउटपुट नहीं आया, पर जैसे हम फोल्डर में जाएंगे तो हम यहाँ देखेंगे हेलो जावा के साथ साथ एक हेलो वर्ल्ड नाम से क्लास बन गई है। जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद जिस भी क्लास के अंदर हमारा मेन मेथड है, उस क्लास के नाम के साथ डॉट क्लास फाइल बन जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे मेन मेथड हेलो क्लास, हेलो वर्ल्ड क्लास के अंदर है, तो इसी नाम से इस प्रोग्राम को कंपाइल करने पे हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास नाम से फाइल बन जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हेलो डॉट जावा को जब हमने कंपाइल किया तो हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास नाम से फाइल बन गई। अब ये जो हमारी हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास फाइल बनी है, ये हमारा होता है बाइट कोड। ये हमारा मशीन इंडिपेंडेंट कोड होता है, ये हमारा हर एनवायरनमेंट में चलता है। अब हम इसको अगर रन करना चाहते हैं तो रन करने के लिए कमांड होती है जावा, और हमारी डॉट क्लास फाइल का नाम है हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जावा हेलो वर्ल्ड और ये हेलो जावा आउटपुट आ गया। तो हमने देखा कि हमारा प्रोग्राम रन कर गया। हमने लिखा था यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, जो कि प्रिंट करने वाला था स्क्रीन पे हेलो जावा, जो कि हमारा आउटपुट हमारे टर्मिनल पे हम देख सकते हैं। तो अब समझते हैं एक एक वर्ड का मतलब क्या होता है। हमारे प्रोग्राम के अंदर हमने क्लास कीवर्ड का यूज़ किया क्लास बनाने के लिए, उसको एक नाम दिया हेलो वर्ल्ड। अब उसके अंदर हमने एक मेथड बनाया जिसका नाम है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब इसके अंदर पब्लिक का क्या मतलब है? पब्लिक का एक एक्सेस मॉडिफायर है। जावा के अंदर 4 तरीके के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं: पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट। अगर कुछ नहीं दिया है तो डिफ़ॉल्ट होता है, अदरवाइज पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड होता है। अब पब्लिक का मतलब ये होता है कि हम उसको क्लास के बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट का मतलब हम क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें, एक्सेस मॉडिफायर जो है वाइड टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अलग से समझेंगे एक अलग वीडियो में। वन मोर थिंग गाइस कि हम इसमें कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ देंगे बाद के लिए, क्योंकि एक एक चीज़ को हर जगह पे समझाना पॉसिबल नहीं है। तो हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तो अभी हम समझते हैं कि पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है जो कि हमारे इस फंक्शन को क्लास के बाहर से भी एक्सेस करने के लिए हमें अलाउ करता है। स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किया जाता है क्लास मेंबर्स को डिफाइन करने के लिए। अब ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिक को समझना। फिलहाल के लिए इसको बात छोड़ते हैं, इसको आगे जब हम स्टैटिक समझेंगे, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, तब हम आगे इसको डिटेल में समझेंगे। वॉइड एक रिटर्न टाइप है कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न करने वाला नहीं है। मेन हमारे किसी प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है जावा के अंदर।
अब ये जो है स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ये क्या होता है, थोड़ा नया लिखने में लग रहा है। तो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ये होता है कि ये हमारा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को इनपुट लेने के लिए काम आता है। हम करते हैं कंकैटिनेट करते हैं args @0। जावा में होता क्या है कि अगर हम कमांड लाइन से कुछ आर्ग्यूमेंट्स को लेना चाहते हैं तो हम उन आर्ग्यूमेंट्स को ले सकते हैं जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, और वो सब इस args नाम के एरे के अंदर स्टोर हो जाता है और उसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये एरे बनाया है args नाम से, स्ट्रिंग टाइप का ये एरे होता है और ये इसका एक डिफ़ॉल्ट सिंटेक्स है। समझ लीजिए कि ये बस इसका एक सिंटेक्स है जो कि हमें फॉलो करना है। पब्लिक होना ज़रूरी है, स्टैटिक होना ज़रूरी है, वॉइड होना ज़रूरी है, मेन होना ज़रूरी है। तो ये सब कुछ सिंटेक्स एज इट इज़ होना ज़रूरी है। इस एरे का नाम आप चेंज कर सकते हैं, इसको ए लिख सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं इसको args लिख दे रहा हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है इसके अंदर। अदरवाइज सब कुछ सेम रखना ज़रूरी है। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि इसको रन कैसे करते हैं इस तरीके के प्रोग्राम्स को। तो हम अपने टर्मिनल पे जाते हैं, दोबारा से अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। तो कंपाइल करने के लिए सबसे पहले जावा-सी hello.java, ये कंपाइल हो गया, डॉट क्लास फाइल बन चुकी होगी। तो अब हम लिखते हैं जावा हेलो वर्ल्ड। अब उसके बाद हम कमांड लाइन के आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं स्पेस सेपरेटेड। सो लिखते हैं हम हे बिगनर्स वेलकम टू इंजीनियरिंग मॉक। सो अब जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हेलो वर्ल्ड, हेलो जावा तो प्रिंट होना ही है जो कि हमारे कोड में लिखा है। और ये जो हे आया है, ये आया है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स की हेल्प से, क्योंकि जो भी स्ट्रिंग एरे के अंदर आ रहा है उसको हमने यहाँ पे पहली पोजीशन पे जो भी इसको प्रिंट कराया था। तो ये होता है हमारे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स का रोल। उसके बाद आता है ये system.out.println क्या है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जाता है जनरली कि इस लाइन का मतलब क्या है, व्हाट इज़ दिस system.out.println। तो सिस्टम एक क्लास है और डॉट आउट उसके अंदर एक रेफरेंस वेरिएबल कह सकते हैं हम, है जो कि प्रिंट स्ट्रीम टाइप का होता है। अब ये इनको यूज़ क्या करना है, एक्चुअली जो प्रिंट ln मेथड है ये एक प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर होता है। अब अगर हमें उसको यूज़ करना है तो हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ का हमें अगर जावा के अंदर यूज़ करना है तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी है, या फिर वो क्लास वेरिएबल हो या फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाना ज़रूरी होता है। तो अब हमने देखा कि हमने डायरेक्टली प्रिंट स्ट्रीम का हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पे सिस्टम क्लास का यूज़ किया। सिस्टम क्लास के अंदर हमने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया जो कि प्रिंट स्ट्रीम टाइप का ही है, डॉट आउट। फिर उसके बाद हमने प्रिंट ln मेथड को कॉल किया और उसके बाद हमने उसमें आर्ग्यूमेंट पास किया हेलो जावा, और जो भी हमें प्रिंट कराना है, इसको फिलहाल हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसको समझने की फ़िलहाल। तो हेलो जावा उसके अंदर पास होगा, तो जो भी इसके अंदर पास होगा वो हमारे कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। तो अभी के लिए हमें क्लियर समझ में आया कि हमने सिंपल सी क्लास बनाई, क्लास के अंदर एक मेन मेथड बनाया जो कि हमारे किसी भी जावा के प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। अब उसका रिटर्न टाइप होता है वॉइड, स्टैटिक होता है। स्टैटिक ये बताता है कि वो जो क्लास, जो ये मेथड है, ये क्लास का मेंबर है या फिर इंस्टेंस मेंबर है, मीन्स उसके ऑब्जेक्ट का मेंबर है। तो ये समझेंगे हम आगे कि स्टैटिक का डिटेल में क्या मतलब होता है। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है जो कि ये बताता है कि किन रिस्ट्रिक्शंस के साथ इस मेन मेथड को एक्सेस किया जा सकता है। स्ट्रिंग args हमारा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। system.out.println का मतलब हमने देखा कि ये कंसोल पे कुछ प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है, और उसके अंदर हम जो भी पास करते हैं वो एज इट इज़ कंसोल पे प्रिंट हो जाता है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।